मध्य प्रदेश में दिन व दिन अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में ताजा मामला मेहर से सामने आया है, जहां करोड़ों की वन भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा था। भूमाफियाओं ने षड्यंत्र रचकर मासूम आदिवासियों को निशाना बनाया और इसके बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान बड़े पैमाने पर कीमती और बुनियादी पेड़ों को भी काटा गया, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। उसके बाद प्रशासन ने माफियाओं पर अपना शिकंजा कसा और जमीनों को आजाद कराया। मैहर के बहेली गांव में कुछ भूमाफिया और बड़े सिंडिकेट के लोग मासूम आदिवासियों को ढाल बनाकर वन भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं को जरिया बनाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और उपद्रव फैलाने की योजना बनाई थी, ताकि वे आसानी से अतिक्रमण कर सके। इसमें कुछ संगठन भी शामिल थे। रचकर मासूम आदिवासियों को ढाल बनाया। उन्होंने महापुरुषों की मूर्तियों की आड़ लेकर वन भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर कीमती और बुनियादी पेड़ों को काटकर निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग होश में आया और वन भूमि अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान मासूम आदिवासियों को उकसाने का प्रयास किया गया था, जो वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के चलते नाकाम हो गया। वन विभाग की इस सख्त कार्रवाई के बाद अब कुछ संगठनात्मक लोग आदिवासियों के वनाधिकार और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को खंडित करने, उसे जब्त करने और आदिवासियों पर हुई कार्रवाई को लेकर वन विभाग पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने पूरे मामले की सच्चाई मीडिया के सामने रखी है। आदिवासियों के पीछे छिपे इस सिंडिकेट के गुर्गों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मामले में बारीकी से जांच की जा रही है। कई लोगों के खिलाफ POR काटे गए हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं जब्त की गई मूर्तियां बेहद कीमती हैं, जिन्हें आदिवासी खुद नहीं खरीद सकते। इन्हें कुछ संगठनों ने लगाया था, जिन्हें फिलहाल सुरक्षित रखा गया है और कोर्ट के आदेश अनुसार ही आगे की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल वन विभाग और पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है, ताकि आदिवासियों को गुमराह करने वाले असली चेहरों और सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जा सके। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यहाँ पर आज बहेली जो कि ग्राम पंचायत सारंग के अंतर्गत आता है, पिछले करीबन 1-1.5 महीने से कुछ अलग अलग ग्राम के ग्रामवासियों, जिसमें कि कुछ बहेली के लोग हैं, कुछ जो है सोनवर्षा कुसेड़ी के लोग हैं, कुछ मौदहा के लोग हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ग्राम बहेली में आज जो कि आरक्षित वन क्षेत्र है और DCR पंजी के अनुसार ये पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत हरा भरा जंगल है। यहाँ पर पिछले 1.5-2 महीने से इन गाँव के लोगों के द्वारा यहाँ पर वृक्षों की कटाई करके और इधर पर कुछ झोपड़ी वगैरह बनाई गई है और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। पहले भी 23 जुलाई को हम लोगों ने मौका स्थल का भ्रमण किया था, जिसमें हमारे साथ में वन विभाग, पुलिस विभाग और ट्राइबल और राजस्व विभाग की उस दिन भी हमने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उनको पहले हमने यहाँ से जाने की सलाह दी थी, लेकिन उनके द्वारा चूंकि अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो आज हम पुलिस, वन और राजस्व विभाग की पूरी टीम ने आज जो है पूरा अतिक्रमण मुक्त कराया है। क्या किसी प्रकार का उपद्रव होने की भी कोई सूचना है? हाँ, उन्होंने कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया, जिसमें कुछ पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सभी जो भी हमारे पुलिस विभाग है, वन विभाग है, उनके संयुक्त प्रयास से आज ये भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने में हम सफल रहे। मैडम, ये भी जानकारी मिली कि यहाँ पे बिरसा मुंडा की मूर्ति रखी गई थी, क्या ऐसा ही है? हाँ, उनके द्वारा मूर्ति रख के अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। अभी वो पूरा एरिया जो है अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। ये यहाँ पे ये बहेली गांव है, यहाँ पे फॉरेस्ट की जमीन है, जिसमें बहेली गांव के और आपके व्यवहारिक क्षेत्र के सोनवर्षा के कई गांव के हमारे कुछ लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण करके झोपड़ियाँ बना ली थी, और जिसका आज अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन के साथ पुलिस और फॉरेस्ट ने मिलकर और पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। उपद्रव होने की भी कोई सूचना है?
नहीं, ऐसा हम लोगों ने शांतिपूर्वक उनसे बातचीत करके उनको हटाया है। कोई ऐसी उपद्रव जैसी कोई बात नहीं। कहाँ कहाँ का बल मौजूद होगा? बल हमारे मैहर जिले का है, बस 4-5 थानों का है। कुल मिला के करीब लगभग 50 का पुलिस का बल है और 100 के लगभग फॉरेस्ट का बल। अभी क्या स्थिति है? शांति है, सब फॉरेस्ट अपना अतिक्रमण मुक्त कर चुकी है और अपना प्लांटेशन का काम कर रही है। आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोगों ने ये पीसी रखी है और हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं। आप लोगों के द्वारा जिस घटना को उल्लेख किया गया, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा आरक्षित बनखंड मौदाहा के कक्ष क्रमांक 580 में लगभग 1 महीने पहले जो है एक संगठित और प्रायोजित तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी। लोगों ने अतिक्रमण किया था, तो हम लोगों ने अतिक्रमण के प्रयास को विफल कर दिया था, वन अपराध पंजीबद्ध किया था। अतिक्रमण में जो सामग्री जब्त की गई थी वो हमने जब्त की थी, बाद में हमने सुपुर्दनामे में अतिक्रमकों को दे दी थी और जिन लोगों को हमने पकड़ा था, अरेस्ट किया था, उन लोगों को भी हमने मुचलके में छोड़ दिया था और उनसे अंडरटेकिंग लिया था, उन्होंने दिया था कि अब हम दोबारा अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ये कि सुपुर्दनामा निष्पादित करने के बाद, मुचलके में छोड़ने के बाद भी अतिक्रमकों द्वारा और बड़ी मात्रा में वन भूमि में अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमण करने के अवैध संरचनाओं का निर्माण किया गया और मूर्तियों की आड़ में किया गया और इस प्रकार हम लोगों ने फिर इसको टास्क फोर्स में रखा और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो है ये वन अपराध को हमने विफल किया है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार है, हमारी विभाग जो है, जो भी हम स्कीम करते हैं ज़्यादातर आदिवासी केंद्रित है, ट्राइबल ओरिएंटेड प्रोग्राम है और आदिवासी निसंदेह रूप से बड़ा वन विभाग के साथ अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। जहाँ पे आदिवासी संख्या का जनगणना ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे वन भी अच्छे हैं और इनकी जो पारंपरिक कल्चर है वो भी बहुत ही अनुकरणीय है, जैव विविधता में बहुत योगदान देते हैं। तो ये हमारे एक एक्चुअल इकोसिस्टम का ऐसा हिस्सा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, अभिन्न हिस्सा है हमारे वन विभाग का। लेकिन हम ये दुर्भाग्य ही है कि अभी जो घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं में भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति को रख करके सामने फिर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। ये बिल्कुल सही है, भगवान बिरसा मुंडा जी ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना जीवन दिया और उन्हीं के आदर्श में हम लोग काम करते हैं, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। तो ये बात तो सही है, उनको नहीं करना चाहिए था। सेकंड चीज जो है कि मंदिर के पास जो है अतिक्रमण है, उनको हम लोगों ने नहीं हटाया, कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल हम लोगों ने अभी नोटिस जारी करी थी, नोटिस जारी करने पर संबंधित लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से भी पिटीशन जो है डिस्पोज हुई है, जिसमें जवाब देने के लिए उनको कहा गया है। अभी आज दिनांक तक तो जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया है, जैसे जवाब प्रस्तुत करेंगे हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। क्या माना जाए कि अगर आदिवासी की हाईकोर्ट चले जाए तो राहत मिल सकती है उनको? आपकी फॉरेस्ट की लैंड है, क्लियर है मामला, इसके बाद आपके खिलाफ कोई कोर्ट जाता है तो क्या आदिवासियों को भी ऐसी राहत मिल सकती है अगर कोर्ट जाए? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष आप मांग के लिए और अपने हित के लिए तो कोई भी जा सकता है, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी प्रकरण आया है मंदिर इशू वाला, उसमें से कुछ लोग जो है कोर्ट गए थे, उन्होंने अपना आदेश कोर्ट ने जो दिया है उसका हम पालन करेंगे। कोर्ट ने, हमने जो नोटिस जारी करी थी उसको उन्होंने चैलेंज किया था कि इनको पावर नहीं है हमें नोटिस देने का, तो माननीय न्यायालय ने कहा नहीं, आप पहले उनका जवाब दीजिए, तो अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया और उनका पिटीशन को डिस्पोज कर दिया है। एकदम वन भूमि है वो, उसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल है। व्यवसायिक अतिक्रमण है, फिर क्यों नहीं लगता और इसको रखते थोड़ा। अभी जो अतिक्रमक है उन्होंने वनाधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, वो पुराने आवेदन जो है उनके निराकरण नहीं हुआ, उनकी कॉपियां उन्होंने हमारे कार्यालय में जमा की, तो उनके जो वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत जो दावे हैं उनका निराकरण हो जाएगा। निराकरण के बाद जो है हम उसमें कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग है, इसने वन भूमि में लगभग 40 वर्ष तक कब्जा करके रखा। बाद में आपको पता चला कि पर कब्जा है और आपने जो कार्रवाई, तो आदिवासी क्या इतना गिरा हुआ है अपन ये मान लें, क्या माने कि आदिवासियों को महत्व नहीं दिया जा रहा, जबकि जंगल जमीन पर उनका अधिकार माना जाता है सरकारी चीजें, तो आदिवासियों को हटाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ कॉमर्शियल व्यवसायिक उपयोग हो रहा, उद्योग ने इतने वर्ष तक कब्जा करके रखा, इन पर क्या? मैंने
मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि आदिवासी जो है, सरकार जो है आदिवासियों को ध्यान में रख के योजनाएं बनाती है, और हम सबका, पूरे विभाग का, शासन का ये है कि वो जो अंतिम छोर में खड़े लोग हैं, जो बहुत सारी योजनाओं से वंचित हैं, उनको हम शासन की योजनाओं का लाभ दें। तो हम लोग भी खूब कोशिश कर रहे हैं कि उनके शैक्षणिक स्तर, जीवन स्तर में सुधार लाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दें और वन प्रबंधन में उनको भागीदारी बनाएं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये जो सीमेंट इंडस्ट्री वाला जो इशू है, तो इसकी जांच हुई थी। जांच के बाद जो है ये पाया गया कि अनधिकृत रूप से कुछ कब्जा उन्होंने किया था, तो एफसीए के तहत वन अपराध पंजीबद्ध किया गया था उनके खिलाफ, और प्रकरण अभी भी प्रचलन में है। फिर यूजर एजेंसी जो थी, इन्होंने, सीमेंट इंडस्ट्री ने, ये भारत सरकार के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया है कि इनको डाइवर्जन कर दिया जाए। तो वर्तमान में पूरा प्रकरण जो है भारत सरकार के पास लंबित है। जैसे निर्देश शासन के होंगे उसमें हम त्वरित कार्रवाई करेंगे।